Good morning to all students. Today I am going to explain class 10 science chapter 7 control and coordination. हम देख रहे थे नर्व सेल या फिर न्यूरॉन्स के बारे में। तो उसके अंतर्गत आज हम देखेंगे न्यूरॉन्स के आयन चैनल्स। ठीक, नर्व सेल जो होते हैं उसमें किस प्रकार से आयन के चैनल्स पाए जाते हैं और किस प्रकार से आपका मैसेज है, जो सेंसरी मैसेज है, उसको किस प्रकार से ट्रांसमिट करता है, उसको इस ओपन और क्लोज जो सिस्टम दिया है उसके माध्यम से हम लोग स्टडी करेंगे। दिस वोल प्रोसेस इज लार्जली कंट्रोल बाय सोडियम एंड पोटेशियम आयंस। तो इस प्रोसेस जो आयन चैनल में जो प्रोसेस होता है उसको मेनली जो कंट्रोल करता है वह मेनली होता है हमारा सोडियम और पोटेशियम आयन। ठीक, बिलो इन अ डायग्राम्स ऑफ द सोडियम एंड पोटेशियम आयन चैनल इन न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स में हम इस डायग्राम के माध्यम से सोडियम और पोटेशियम चैनल के आयन की जो चैनल है उसको हम लोग देख सकते हैं। दिस चैनल आर इन द मेम्ब्रेन एट द नोड ऑफ रेनवियर्स। ठीक, यह चैनल में जो होता है बेसिकली नोड्स एंड रेनवियर्स के मेम्ब्रेन्स में किस प्रकार से चैनल्स होता है और किस प्रकार से वहाँ ट्रांसमिट होता है हमारे जो मैसेजेस होते हैं वो इसके माध्यम से देख सकते हैं। पोटेशियम देख सकते हैं, हमारा जो चैनल है वह क्या क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, क्या हुआ है क्लोज्ड है, और ये क्या है हमारा ओपन लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक, यहाँ बाईलिपिड मेम्ब्रेन, ये जो लिपिड है, ठीक है, ये बाईलिपिड यानी लिपिड के दो लेयर का प्रकार का मेम्ब्रेन होता है यहाँ पे। ठीक, लिपिड मेम्ब्रेन के बीच में जो ये वाला रीजन है क्या है हमारा प्रोटीन है, और प्रोटीन के बीच में क्या चैनल होता है। ठीक, इसको हम लोग क्या आयन चैनल बोलते हैं, जिसके माध्यम से ही सारा जो इन्फॉर्मेशन होता है वहाँ ट्रांसमिट होता है वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन्स। सोडियम चैनल की बात करें तो ये क्या है हमारा क्लोज वाला डायग्राम है, ये क्या है हमारा ओपन वाला डायग्राम है, और ये हमारा फिर इस प्रकार से क्या क्लोज वाला डायग्राम है, इस प्रकार से जो कि सोडियम चैनल और पोटेशियम चैनल है। ठीक, जो कि लार्जली कंट्रोल करते हैं हमारे सोडियम और पोटेशियम आयन को। ठीक, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स देखें तो बेसिकली इन द टर्म ऑफ फंक्शन साइंटिस्ट classify neurons into three broad types: sensory motors and interneurons। टर्म एंड फंक्शन की बात करें तो साइंटिफिकली जो आपका साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्लासीफाई किया न्यूरॉन्स को तीन ब्रॉड टाइप्स में। एक होता है हमारा सेंसरी मोटर और दूसरा होता है हमारा इंटर न्यूरॉन्स। ठीक, एक है इंटर न्यूरॉन, एक है हमारा सेंसरी मोटर। ठीक, तो सेंसरी न्यूरॉन्स देखें तो बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन्स बेसिकली किस चीज़ में हेल्प करता है हमारा सेंस। सेंस मतलब हमारे जो संवेदी ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारा बेसिकली देखा जाए तो आई, नोज, ईयर, ये क्या है हमारे स्किन, ये हमारे क्या सेंसरी ऑर्गन्स हैं। तो बेसिकली जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो हमारे टेस्ट बड में, हमारी जो टंग होता है उसमें क्या होता है टेस्ट बड्स होते हैं। ठीक, जो कि हमें जो है आपका खट्टा, मीठा, तीखा, इन सभी टेस्ट के बारे में जो है हमें रिकोगनाइज करता है। स्मेल, जो हमारे नोज हैं उसमें भी क्या है स्मेल के लिए स्पेशली बड्स पाए गए हैं, जो कि जो भी स्मेल रहेगा जो कि आपका उसका जो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन जो है सेंसरी इंफॉर्मेशन के थ्रू हमारे ब्रेन को पहुंचाता है कि स्मेल कैसा है, खाने का है कि बैड स्मेल है कि अच्छा स्मेल है। इन सभी चीज़ के बारे में रिकॉग्नाइज कौन करवाता है हमारा सेंसरी न्यूरॉन, जो कि स्मेल को रिकॉग्नाइज करता है। हियर, ये भी हमारे सेंस ऑर्गन के अंतर्गत आता है, जिसमें हम लोग साउंड जो रहेगा उसको हमारे जो ईयर है, ठीक, ईयर भी आपका दो लेयर का होता है आपका। ठीक, आपका इंटरनल ईयर होता है जिसमें हम कॉक्लिया देखते हैं। ठीक, कॉक्लिया देखते हैं। ठीक, एक आउटर लेयर होता है जिसमें तीन बोन्स होते हैं आपका। ठीक, और सबसे बाहर का क्या होता है पिन्ना होता है। ठीक, जो कि एक्सटर्नल ईयर के अंतर्गत आता है। ठीक, उसमें बोन्स होते हैं आपका स्टेपिस हो गया, स्चियम हो गया और प्यूबिस। सी, देखने के लिए हमारे सेंसरी ऑर्गन एक आँख होता है। ठीक, उसमें भी जो होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स पाए जाएंगे। ठीक, बेसिकली टेस्ट के लिए स्मेल, हियरिंग एंड सी। ठीक है, इन सभी में जो है सेंसरी न्यूरॉन्स बेसिकली हेल्प करते हैं। फील थिंग्स अराउंड यू, सेंसरी न्यूरॉन्स आर ट्रिग्ड बाई फिजिकल एंड केमिकल इनपुट फ्रॉम योर इन्वायरमेंट। जो सेंसरी न्यूरॉन्स होता है वह बेसिकली ट्रिगर्ड करता है फिजिकल एंड केमिकल इनपुट
हमारे चारों ओर के इन्वायरमेंट में जो होता है फिजिकल और केमिकल इनपुट्स को जो है ट्रिगर करता है हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक, जैसे कि साउंड हो गया, टच हो गया, हीट हो गया, लाइट हो गया, फिजिकल इनपुट्स हो गया, इन सभी चीज़ में जो हेल्प करता है वह क्या है हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है, और बेसिकली यहाँ देखा जाए तो आपका स्मेल एंड टेस्ट आर केमिकल इनपुट, और जो स्मेल और जो टेस्ट होता है जो कि इन्वायरमेंट में जो होता है चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है उसमें जो भी स्मेल ये रहेगा या फिर जो भी टेस्ट रहेगा उसको हमारा जो नोज़ या फिर हमारा जो आपका टंग का जो बर्ड्स होंगे वह जो है उसको केमिकल इनपुट को इनसाइड द माउथ या फिर इनसाइड द नोज़ जो है लेंगे और उसको रिकॉग्नाइज करके डायरेक्टली जो होता है हमारे ब्रेन को मैसेज भेजते हैं कि इस प्रकार का स्मेल है, इस प्रकार का टेस्ट है। ठीक, दैट इज़ द सेंसरी न्यूरॉन्स जो कि हमारे स्मेल और टेस्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए केमिकल इनपुट के रूप में होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में बेसिकली देखा जाए तो फॉर एग्जाम्पल स्टेपिंग ऑन हॉट सैंड एक्टिवेट सेंसरी न्यूरॉन। जैसे ही कोई भी गर्म चीज़ जो होता है हमारे बॉडी पार्ट्स में किसी भी जगह अगर टच हो जाए तो हमारे जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक, और हमारा जो हाथ या पैर होता है वह तुरंत जो होता है वहाँ से जैसे ही सेंसरी न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन तक जाता है इंफॉर्मेशन लेके, तो ब्रेन जो है वहाँ से रिस्पॉन्स में मोटर न्यूरॉन्स भेजते हैं उस ऑर्गन तक। तो उस ऑर्गन जब रिस्पॉन्स पहुँचता है तो वह जो है तुरंत जो है हाथ को या फिर पैर को उस स्थान गर्म स्थान से हटा लेता है। दैट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स एक्टिवेशन। ठीक, दोस न्यूरॉन्स सेंड अ मैसेज टू योर ब्रेन। बहुत सारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वह हमारे ब्रेन को मैसेज भेजते हैं व्हेन मेक अवेयर टू हिट, और हमारा जो ऑर्गन होता है उस मोटर न्यूरॉन्स के इंफॉर्मेशन के थ्रू जो होता है वह अवेयर होता है उस हिट के प्रति और अपना हाथ या फिर अपना पैर जो होता है वह उस स्थान पर से हटा लेता है। ओके, मोटर न्यूरॉन्स की बात करें तो बेसिकली मोटर न्यूरॉन्स जो होता है, मोटर न्यूरॉन प्ले अ रोल इन मूवमेंट इंक्लूडिंग वॉलेंट्री इन इनवॉलेंट्री मूवमेंट। हमारे बॉडी में बेसिकली टू टाइप्स मूवमेंट होते हैं, एक वॉलेंट्री मूवमेंट, एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट। ठीक, वॉलेंट्री मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में होता है और इनवॉलेंट्री मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, जो अपने बॉडी के हिसाब से होता है। ठीक, जैसे कि इनसाइड द ऑर्गन देखें, हमारे इनसाइड द ऑर्गन हार्ट लंग्स, ये क्या होते हैं इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं। और वॉलेंट्री मूवमेंट्स क्या होते हैं, हमारे हाथ पैर चलना ये सब क्या हो जाते हैं, हिलाना, ये सब का वॉलेंट्री। ठीक, ये में मोटर न्यूरॉन्स मेन रोल से जो हमारे इस मूवमेंट में मेन रोल प्ले करते हैं। दिस न्यूरॉन्स अलाउ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू कम्युनिकेट। यह न्यूरॉन्स जो होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं, हमारे ब्रेन हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो हो गए उन 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 उनके बीच में कम्युनिकेशन का काम कौन करता है, हमारा मोटर न्यूरॉन्स। ठीक, और हमारे सारे जो मसल्स ऑर्गन एंड ग्लैंड्स ऑल ओवर द बॉडी का कम्युनिकेशन या कंट्रोल हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बेसिकली हमारे मोटर न्यूरॉन्स ही करते हैं। ठीक है, क्या है मोटर न्यूरॉन्स का फंक्शन कि हमारे जितने भी मसल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, ग्लैंड्स हैं ऑल ओवर द बॉडी, उन सभी का जो कम्युनिकेशन हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से जो न्यूरॉन्स करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोटर न्यूरॉन्स। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। बेसिकली देखा जाए तो दो प्रकार के मोटर न्यूरॉन्स हैं, लोअर एंड अपर। एक लोअर मोटर न्यूरॉन्स होता है, एक अपर। लोअर मतलब जो नीचे सेट का जो बॉडी का ऑर्गन्स हैं उन सभी तक जो पहुंचाने का सूचना पहुंचाने का काम कौन करता है, हमारा लोअर। अपर जो हमारे ब्रेन तक जो आपका न्यूरॉन्स ब्रेन के मतलब अपर अपवर्ड द बॉडी, बॉडी के ऊपर से जो भी ऑर्गन है वहां तक पहुंचाने का काम कौन करता है, हमारा अपर। लोअर मोटर न्यूरॉन्स कैरी सिग्नल फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द स्मूथ मसल एंड स्केलेटल मसल्स। जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स होता है वह सिग्नल को कहाँ कैरी करता है, स्पाइनल कॉर्ड से लेके स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल जो पाए जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर वहाँ तक जो होता है वहाँ सिग्नल को कैरी करता है, ट्रांसमिट करता है। अपर मोटर न्यूरॉन्स की बात करें तो यह जो होता है बेसिकली बिटवीन योर ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो होता है दोनों जो है आपका सिग्नल को जो होता है वह ट्रांसमिट करता है। ठीक, फॉर इंस्टेंस व्हेन यू ईट लोअर मोटर न्यूरॉन्स इन योर स्पाइनल कॉर्ड सेंड सिग्नल टू स्मूथ मसल इन योर इसोफेगस स्टमक इंटेस्टाइन। ठीक, व्हेन देखा जाए तो जैसे हम कोई खाना खाते हैं तो लोअर मोटर न्यूरॉन्स जो रहता है वह हमारे स्पाइनल कार्ड से एक मैसेज सिग्नल करता है। सिग्नल्स को जो मैसेज करता है सारे स्मूथ मसल जैसे कि हमारा इसोफेगस स्टमक एंड इंटेस्टाइन जो हो गया उन सभी को जो है स्पेशली या मैसेज जो है आपका ट्रांसमिट
करता है। कौन? लोअर मोटर न्यूरॉन्स, ठीक, जो कि स्पाइनल कार्ड के थ्रू सारी स्मूथ मसल्स में यह मैसेज ट्रांसमिट करता है, कैरी करता है। दिस मसल कॉन्ट्रैक्ट विथ अलाउ फूड टू मूव थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। और यही जो मसल्स होते हैं हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम, जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, उसमें फूड की मूवमेंट जो होता है किस प्रकार से फूड जो है हमारा माउथ से लेके हमारे आपका एलिमेंट्री कैनाल, स्टमक से होते हुए आपका लार्ज, फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए किस प्रकार से बॉडी में जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है, उन सारे चीज़ का कंट्रोल कौन करता है या फिर मैसेज कौन भेजता है? हमारा लोअर, ठीक है, लोअर मोटर न्यूरॉन्स, ठीक, जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सारे मूवमेंट को कंट्रोल कौन करता है? हमारा लोअर मोटर न्यूरॉन्स। ओके, बात करें इंटर न्यूरॉन्स की, तो यहाँ पे एक प्रकार का रिले न्यूरॉन्स होता है। जो इंटर न्यूरॉन्स होता है वह क्या? रिले न्यूरॉन्स, यानी इंटर मतलब दो न्यूरॉन्स के बीच, इंटर, रिले मतलब एक से दूसरे को देना या फिर एक से दूसरे को देकर सूचना को कैरी करना, दैट इज द इंटर न्यूरॉन्स या फिर रिले न्यूरॉन्स, ठीक। क्या बोलता है? इंटर न्यूरॉन्स आर न्यूरल इंटरमीडियरीज फाउंड इन योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो इंटर न्यूरॉन्स जो होता है एक न्यूरल इंटरमीडिएटरी होता है, जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। क्या होता है? इंटर न्यूरॉन्स आज न्यूरल इंटरमीडियरी होता है, जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाएगा। दे आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, एक प्रकार का कॉमन टाइप का न्यूरॉन्स होता है, ठीक। दे पास सिग्नल फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन्स एंड अदर इंटर न्यूरॉन्स। यह जो होता है सिग्नल जो रहता है उसको सेंसरी न्यूरॉन से अदर जो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं उन तक जो होता है सूचना को जो है मैसेज को जो है कैरी करता है, ठीक। एंड अदर इंटर न्यूरॉन्स, ठीक, मतलब सिग्नल का जो पासिंग है वह सेंसरी न्यूरॉन से अदर इंटर न्यूरॉन्स या फिर मोटर न्यूरॉन्स या अदर जो भी आपका इंटर न्यूरॉन्स है उन सभी तक जो सूचना का कैरी करने का काम करता है, ठीक। आफ्टर दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स सर्किट फॉर्म हेल्प यू रिएक्ट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स सर्किट का फॉर्मेशन करता है, ठीक, कॉम्प्लेक्स सर्किट फॉर्म करता है जो कि बेसिकली हमारा एक्सटर्नल जो स्टिमुलाई है उसको रिएक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक। देखें, फॉर इंस्टेंस व्हेन यू टच समथिंग हॉट सेंसरी न्यूरॉन्स योर फिंगरप्रिंट सेंड सिग्नल टू इंटर न्यूरॉन्स इन द योर स्पाइनल कॉर्ड। जैसे ही हम एग्जांपल के रूप में देखें, फॉर एग्जांपल, तो जैसे ही कोई हम गर्म चीज़ को टच करते हैं तो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं वह क्या करते हैं, हमारे जो सेंस ऑर्गन में अगर कोई गर्म चीज़ टच हो रहा है तो सेंसरी जो उसमें न्यूरॉन्स पाए जाएंगे वहाँ सीधा सीधा जो होता है आपका फिंगर टिप्स जो होते हैं डायरेक्ट हमारी इंटर न्यूरॉन से होते हुए हमारे स्पाइनल कॉर्ड को जो है मैसेज कैरी करता है कि यहाँ पे हॉट चीज़ है, ठीक। सम इंटर न्यूरॉन्स पास द सिग्नल ऑन मोटर न्यूरॉन्स। तो कुछ जो इंटर न्यूरॉन्स हैं वह सिग्नल को ही डायरेक्ट मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे हैंड तक जो है वापस रिस्पॉन्स देते हैं, विच अलाउ यू मूव योर हैंड। तो उसके आधार पर ही जो है हमारा जो हाथ है उसको उस हॉट चीज से हटा लेते हैं, दैट इज द रिस्पॉन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स, ठीक। अदर इंटर न्यूरॉन्स सेंड अ सिग्नल टू द पेन सेंटर ऑफ द ब्रेन। तो अदर इंटर न्यूरॉन्स जो होंगे वह जो होता है एक सिग्नल को जो हमारा जो पेन हमारे ब्रेन का जो पेन वाला जो हमारा रीजन होता है या फिर जो सेंटर होता है जहाँ पे क्या होता है हमारे बॉडी के पेन के लिए जो सिग्नल भेजा जाता है ब्रेन में, जो आपका पेन सिग्नल सेंटर होता है वहाँ पर जो होता है भेजता है, एंड यू एक्सपीरियंस पेन, और हमें जो है आपका पेन का एक्सपीरियंस होता है कि यहाँ पे गर्म चीज़ हमारे बॉडी में टच होने से हमें पेन होता है, दैट इज एक्सपीरियंस देता है, ठीक, सिग्नल भेजकर पेन सेंटर में हमारे ब्रेन के, ठीक। दैट इज द इंटर न्यूरॉन्स एंड रिले न्यूरॉन्स, जो कि सूचनाओं का मैसेज का जो है आपका वन न्यूरॉन्स टू अदर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कैरी करते हैं और इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक, और रिस्पॉन्स देते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स देख सकते हैं हम लोग, नर्व शेल है कोई भी बोल सकते हैं इसको। स्ट्रक्चर ऑफ टाइपिकल न्यूरॉन्स है ये, जिसमें बेसिकली ये हमारे क्या डेंड्राइट्स वाला रीजन्स हो गया, ये हमारे न्यूक्लियस हो गया जो बीच में पाया जाएगा, ये हमारा जो बीच का जो भाग होता है इसको हम लोग एक्सान बोलते हैं, ठीक। ये हमारा माइलिन सेट जो कवरिंग होता है, ठीक। ये हमारा स्वान और शेल होता है जो बीच में यहाँ पे न्यूक्लियस लाइक रीजन होता है उसको हम लोग स्वान सेल्स भी बोलते हैं, ठीक। ये बीच का जो भाग होता है जहाँ पे न्यूक्लियस होता है उसको हम लोग सेल बॉडी बोलते हैं। ये बीच का दो आपका
माइलिन सेल या फिर स्वान सेल के बीच का जो गैप होता है, इस वाले रीजन को हम लोग नोड ऑफ रेनवियर्स बोलते हैं। ठीक, क्योंकि नोड लाइक स्ट्रक्चर है, दोनों को भी जोड़ने वाला है, इसलिए इसको हम लोग नोड बोलते हैं, रेनवियर्स। ठीक, ये हमारा एक्सॉन टर्मिनल्स है। यहीं पे जो होता है अनादर न्यूरॉन्स जो होते हैं इसमें कनेक्ट होते हैं, यहीं से इंफॉर्मेशन जो होता है वहाँ चैनल्स के माध्यम से वह न्यूरॉन्स टू अदर न्यूरॉन्स कैरी करते हैं, और पूरा ऑल बॉडी पार्ट्स में आपका जो न्यूरॉन्स में जो है हमारा ब्रेन में जो होता है बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो कि एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होते हैं और इंफॉर्मेशन को पास आउट करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल की बात करें तो इसमें भी वही है। यहाँ पे हमारा किस प्रकार से चैनल के माध्यम से इंफॉर्मेशन जो होता है वह सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स में कैरी किया जाता है, डायग्राम्स के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। पोस्ट सिनेप्टिक सेल्स है यह, ये प्री सिनेप्टिक सेल्स है। ठीक, तो यहाँ से इंफॉर्मेशन किस प्रकार से आपका प्री से पोस्ट सिनेप्टिक सेल्स में जाता है, यहाँ पे क्या न्यूरो ट्रांसमीटर्स लगे होते हैं, चैनल्स हैं ये। ठीक है, जिसमें बायोलिपिड होगा और हमारा प्रोटीन्स का चैनल्स होगा, जिसके माध्यम से सोडियम और आयन जो रहेंगे, इस प्रकार से पोटेशियम आयन के माध्यम से इंफॉर्मेशन जो रहेगा इस प्रकार से कैरी होकर प्री सिनेप्टिक सेल से पोस्ट सिनेप्टिक सेल में इस प्रकार चैनल्स के माध्यम से जो मैसेज होंगे वह कैरी होते हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं हम लोग, हमारे डेंड्राइट्स है, सोमा या फिर सेल बॉडी बोलते हैं। एक्सॉन वाले रीजन्स हो गया, एक्सॉन हिलॉक है, ये माइलिन है। ठीक, जिसको हम लोग ये माइलिन सिद्ध बोलते हैं, जो बीच का कवरिंग जो रहता है उसको। ठीक, ये हमारा क्या है, सिनेप्स है। इस प्रकार से सिनेप्स किस प्रकार से आपका वन न्यूरॉन्स टू अदर न्यूरॉन्स किस प्रकार से आपका मैसेज को कैरी करते हैं, इस प्रकार से डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ जो न्यूरोट्रांसमीटर है इस प्रकार से यहाँ इस चैनल के माध्यम से इनसाइड द पोस्ट सिनेप्टिक सेल ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक, ये वाला रीजन है इसका। ठीक, ये वाला रीजन है। ठीक, ये वाले रीजन को जो है माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखने पर हमें इस प्रकार का डायग्राम दिखाई देगा, जहाँ पे इस प्रकार से आपका न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से मैसेज जो है आपका ट्रांसमिट होते हैं वन न्यूरॉन्स टू अनदर न्यूरॉन्स। ठीक, एक्सॉन का टर्मिनल वाला रीजन होता है, यहीं से हमको इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है, क्योंकि हमारे ब्रेन बहुत सारे न्यूरॉन्स का एक गुच्छा या फिर जाल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं। ठीक, ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।